गाइस एंड वेलकम टू स्काईलॉजिक्स एकेडमी। और आज से हम लोग अकाउंट्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो स्काईलॉजिक्स एकेडमी पर आप लोगों को अकाउंट्स की भी क्लास रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ शुभम सर हैं और हम लोग जो है मैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और बीएसटी और जो शुभम सर है वो पूरा अकाउंट्स जो कवर करेंगे। सीबीएसई के अलग क्वेश्चंस लाए जाएंगे, आईएससी के अलग लाए जाएंगे, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं शिवम सर से और मिलते हैं सर क्लास के बाद। तो स्टार्ट कीजिए, फिर देखा जाए फिर। हेलो एंड वेलकम टू स्काईलॉजिक्स एकेडमी। आज हमारी बहुत पहली क्लास है अकाउंट्स की। तो शुरुआत हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 11 आईएससी की मॉड से। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका प्रैक्टिकल चैप्टर्स आता है वो आता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इससे पहले जो चैप्टर्स आते हैं वो आते हैं आपके थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स जो बेसिकली आपके स्कूल बुक्स में कवर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो हम बेसिकली इसको कवर करेंगे बाद में। पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ट्राई करेंगे कि इसी में हम कवर कर लें आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी, क्योंकि जो बच्चे हैं जो यूट्यूब पे देखते हैं वो बेसिकली क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट आजकल आईएससी भी कम देता है और हम भी थोड़ा सा उस पर लेटर जाके बात करेंगे। ठीक है, तो जो पहली क्लास है वो है आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस की। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे और समझेंगे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर करने के लिए। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ठीक है, तो जो पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो सबसे पहले यही लिखा हुआ है, दैट इज अकाउंट्स और अकाउंटिंग कि अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है, अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है? अकाउंट्स इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं? इन द बिजनेस हम बोलते हैं इसको अकाउंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब इसी के अंदर जो बच्चे साइंस के हैं उन्हें तो एक्चुअली पता नहीं होगा इसे क्या टर्म्स है। जो 9th से करते हुए आ रहे हैं एक बार मैंने फाइनेंशियल वर्ड सुना होगा, ट्रांजैक्शन वर्ड भी सुना होगा। तो फॉर देम जो कि साइंस के बच्चे उनके लिए मैं एक्सप्लेन देता हूँ कि फाइनेंशियल का मतलब क्या है और ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। तो सेकंड जो वर्ड आता है हमारे पास दैट इज फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग जो कि मॉनेटरी टर्म्स में वी कैन रिकॉर्ड, एनीथिंग वी कैन रिकॉर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी का मतलब क्या है? मनी। मनी टर्म्स में जो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है फाइनेंशियल। थर्ड वर्ड जो हमने देखा किसी के अंदर दैट इज ट्रांजैक्शन। थर्ड वर्ड इज ट्रांजैक्शन। तो थर्ड वर्ड ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस एक्सेट्रा। गुड्स का मतलब होता है एनी आइटम, ठीक है, इक्विपमेंट, मशीन। हम उसको एक वर्ड में अकाउंट्स में गुड्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो इस वर्ड से निकले हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स और है जो हम कर लेते हैं साथ साथ ताकि हम अपने भी क्वेश्चंस पे जा सकें। ठीक है, इसके बाद जो बेसिक टर्म आता है वो आपको देखने को मिलेगा इन वर्ड्स ऑफ एसेट्स। कि एसेट्स क्या होता है? कि एसेट वर्ड का क्या मतलब है? एसेट्स वर्ड का मतलब है एनीथिंग और एनी आइटम, इक्विपमेंट, machinery that was purchased to run
द बिजनेस स्मूथली, ठीक है। वो आइटम, वो थिंग्स, वो इक्विपमेंट्स जो हम इजीली रन कर सकते हैं, ठीक है, हमें हेल्प करता है बिजनेस को रन करने में, वो होते हैं एसेट्स। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल लाइक फैन, ठीक है, मशीन, और मैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री से हूँ, लाइक दिस बोर्ड इज डिजिटल बोर्ड, ठीक है, ये भी मेरे लिए क्या है, एक एसेट है, ठीक है, ये सब मेरे लिए एक एसेट में आते हैं। इस तरीके से फर्नीचर इज ऑल्सो एन एसेट फॉर मी, ठीक है, तो ये होता है एसेट, ठीक है। सेकंड टर्म जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। लायबिलिटी दूर से पता है क्या लग रहा? हाँ, वीडियो, ठीक है, ठीक है। ये एक काम करो, लाइब्रेरी मेरे से करके वो मैं करूँगा। तो जो सेकंड टर्म हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द टर्म, तो सेकंड टर्म जो पढ़ेंगे वो टर्म है हमारी लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब होता है, हिंदी में बोलूं तो यू कैन से उधार। फाइनेंस या अकाउंट्स में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मनी टेकन फ्रॉम outside or from owner to start or run the business, ठीक है। बिजनेस को रन करने के लिए जो मनी मैं बाहर से लेता हूँ या जो मनी मुझे हमारे ओनर्स प्रोवाइड करते हैं कंपनी में, वो होती है लायबिलिटी। अब एक टर्म आता है लायबिलिटी के लिए, आपको अगर पढ़ा होगा कॉमर्स वाले सेक्शन में जरूर पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली में ये डिफाइन करता है कि कंपनी और ओनर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं। इस पे बेसिक फोकस कॉमर्स में रहेगा, इसी क्लास आपको आती रहेगी। अभी के लिए हमें कुछ टर्म समझने थे, तो हमने लायबिलिटी का मतलब समझ लिया। लायबिलिटी का मतलब वो होता है जो पैसा मैंने बाहर से लिया है। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास आ गया कैपिटल, ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये हमारे लिए उधार होता है। इसके अलावा एक और आ सकता है क्रेडिटर्स, ये भी आपके लिए नया टर्म है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। ये दो मेरे लिए क्या है, एक तरीके से उधार है फॉर द कंपनी। कैपिटल बेसिकली में क्या होती है, वो पैसा जो ओनर लेके आता है बिजनेस में टू रन द बिजनेस, ठीक है। मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है तो डायरेक्ट शुरू तो नहीं हो सकता, ठीक है, उसके लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक बेसिक कैजुअल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे बुलेट खरीदनी है या मुझे कोई बाइक खरीदनी है, जिसके लिए मुझे एटलीस्ट जेब में कुछ पैसा तो चाहिए ना, कि मैं जाके शोरूम में बोल पाऊँ कि मुझे बुलेट चाहिए या मुझे बाइक चाहिए, ठीक है। कुछ तो पैसा लेके जाओगे, तो नहीं खाली हाथ जाओगे, आपको आइटम मिल जाएगा, कुछ तो लेके जाओगे, मिनिमम अमाउंट में कुछ लेके जाओगे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं शुरुआत करने के लिए पैसा लगाना, टू स्टार्ट द बिजनेस, और ये ओनर लगाता है, ठीक है। क्रेडिटर भी एक टर्म में मैं भी समझाता हूँ उसको। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे आप लोगों ने उधार में सामान लिया है, मतलब जिन चीजों की पेमेंट आपने अभी तक नहीं करी है। जो बिजनेसेस होते हैं वो एक्चुअली क्रेडिट पे ही चलते हैं, उधार पे ही चलते हैं। 15 दिन की साइकिल का उधार होता है, 14 दिन की साइकिल का उधार होता है, 2 हफ्ते की साइकिल का उधार होता है, ठीक है। इस साइकिल का मतलब है कि आज आपने माल खरीदा है, 14 डेज के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे आप लोगों ने उधार पे परचेज करी है आइटम्स, ठीक है, टू रन द बिजनेस, ठीक है। हमारा नेक्स्ट यही रहेगा, ठीक है। थर्ड टर्म जो हमें पढ़नी है दैट टर्म इज कैपिटल। कैपिटल इज नथिंग बट द मनी इन्वेस्टेड in business by the owner of the company to start it initially। बाद में भी आप ला सकते हो, बट अभी हमें इस मनी कैपिटल होती है।
अगर ये पैसा आपकी जेब में है तो आप इसको पैसा बोलोगे, बट अगर यही पैसे से आपने कोई दुकान शुरू कर दी, कोई बिजनेस शुरू कर दिया, तो उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। ठीक है, ज्यादातर मेरी बातों पे फोकस करना, ठीक है। अकाउंट्स के नोट्स आपको रेगुलर बेसिस में मिलते रहेंगे, मतलब वर्बली ज्यादा फोकस करना है कि मैं भूल गया। फोर्थ टर्म आपके पास जो आता है वो आता है क्रेडिटर्स। कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स आर पीपल और इंस्टीट्यूट और फर्म टू whom we as a company owe money to, जिसको हमें पैसे लौटाने हैं वो होता है क्रेडिटर। हमारे लिए क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी मैंने अभी बताया था क्या होती है, उधार होता है कि भाई इस बंदे से मैंने कुछ सामान लिया है, कुछ आइटम लिया है, उसको मुझे पैसे वापस करने हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म है। इसके अलावा एक टर्म और आप सुनोगे, उसको बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं कि डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स आर सेम एज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में क्या हो रहा था कि आप लोगों ने उधार लिया था, डेटर्स क्या होगा कि आप लोग उधार दोगे। टू यू पीपल गिव गुड्स टू एट क्रेडिट, जिनको आप उधार पे सामान दोगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरी डिजिटल बोर्ड का मेरा बिजनेस है, तो ये डिजिटल बोर्ड की अगर कोई मुझे पेमेंट करता है आधी, एग्जांपल लेके चलता है कि डिजिटल बोर्ड 2 लाख रुपए का है, 3 लाख रुपए का है, तो कोई मेरे पास आया कस्टमर ने बोला मेरे पास 2 लाख 3 लाख रुपए नहीं है, मैं आपको सिर्फ अभी 1 लाख दे सकता हूँ, बाकी पैसे बाद में दूँ। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, डेटर, क्योंकि उससे मुझे अभी भी पैसे लेने हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेटर। और डेटर भी मेरे लिए एक टाइप का एसेट होता है। ठीक है, जैसे ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है। ठीक है, उस तरीके से डेटर मेरे लिए क्या होगा, एक टाइप का एसेट होगा, क्योंकि इस बंदे से या इस फॉर्म से मुझे पैसे मिलेंगे। 2 लाख में से 1 लाख मिल चुके हैं, 1 लाख और मिलेंगे, तो डेटर आर माय एसेट्स। अब होता क्या है डेटर? डेटर्स आर सेम पीपल, इंस्टीट्यूट या कुड बी एनी फर्म टू who owe money to us, ऐसे देते हैं ना, firm who owe money to us, जो हमें पैसा देंगे, जिससे हमें पैसे कलेक्ट करने। ठीक है, बेसिक टर्म्स हैं, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी ज्यादा फोकस आप सिर्फ समझने पे करो, क्वेश्चंस पे हम जल्दी करेंगे अभी इस पेपर। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 1। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं, बट वो हम अभी रेगुलर बेसिस पे जब क्लासेस करेंगे तो उसमें करेंगे। अभी हम समझते हैं कि इस बेस पे चैप्टर 1 है, उसमें क्या है। ठीक है, अब आता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का मेरा मतलब है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब देखो पहला अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली ये कोई अकाउंट्स का चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर सिर्फ प्रिपेयर करा गया है। ठीक है, ये सिर्फ प्रिपेयर करा गया है टू मेक स्टूडेंट्स familiar with basic accounts। ये सिर्फ फेमिलियर करने के लिए चैप्टर कोड करा गया है। ये अब आईएससी भी कर रहा है और सीबीएसई भी करता है। फेमिलियर का मतलब क्या है, देखो आप 11th में क्या होता है, कुछ बच्चे साइंस के भी आते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स के कॉमर्स के होते हैं। ठीक है, और क्योंकि सीबीएसई में क्या है, आफ्टर 10th आप कॉमर्स परस्यू कर सकते हो, आईसीएसई में तो आप 9th से ग्रेजुएट ले सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए फेमिलियर करने के लिए चैप्टर गिवन है। कोई अकाउंट्स का आईसीएसई की कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, ये सिर्फ फेमिलियर करने के लिए चैप्टर गिवन है। फेमिलियर इन द सेंस का मतलब क्या है, अभी तक जो बच्चे 10th में साइंस सेक्शन के थे उन्होंने मैथ्स जरूर करी होगी। ठीक है, तो इसमें भी हम यूज करेंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स का मतलब क्या है, प्लस और माइनस। ये सब बच्चों को आता है, सब बच्चों ने सीखा है। ठीक है, इसके अलावा सर्टेन अलजेब्रा,
कैसे वो कुछ आंसर पड़ेगी, ठीक है। बेसिक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक मैथ्स लगेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ फेमिलियरिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो जो रूल है वो ये कहता है कि जो मेरे पास सामान है, एसेट का मतलब क्या है, मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं, मेरे पास मशीन्स हैं, उसको मैं क्या बोलूँगा, एसेट्स। जो मेरे पास सामान है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए मेरी सारी लायबिलिटीज के। लायबिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया, वो पैसा जो मैंने लोगों से लिया है, जो उधार लिया है, जो मैंने खुद का लगाया है, ठीक है, वो कंपनी के लिए उधार है। तो जितना पैसा मैंने लगाया है वो कहीं तो दिखना चाहिए ना। तो जैसे मैंने 100 रुपये लगाए हैं, तो 100 रुपये का मैंने करा क्या, ठीक है, तो वो 100 रुपये के मैंने एसेट्स दिखाएंगे, ठीक है। तो एसेट हमेशा किसके बराबर होने चाहिए, लायबिलिटी के, जो आपने उधार लिया है, इसके अलावा जो आपने अपने खुद के पैसे डाले हैं उसके बराबर एसेट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एसेट के नाम पे मैं ले लेता हूं एक फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर। ये फर्नीचर मैंने लिया है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, ठीक है। अब मैंने कितने रुपए लगाए अपनी जेब से, मैंने अपनी जेब से सिर्फ लगाए हैं 50 रुपीज, ठीक है। 50 रुपए मेरे पास तो मैंने लगा लिए, बाकी 50 का मैंने क्या ले लिया, उधार। उधार का मतलब क्या है, मैंने बाकी 50 का क्या ले लिया, मैंने ले लिया क्रेडिट, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, फर्नीचर। तो अगर कोई पूछता है, समझता है, तो क्या बोलेगा, देखो मेरे पास 100 रुपए का फर्नीचर है जो कि मेरे लिए सामान है, कहाँ से आया, कुछ मैंने अपना डाला और कुछ मैंने उधार लिया। तो जो फॉर्मूला है वो क्या बन के आ गया, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। यहाँ तक आई डोंट थिंक कोई डाउट है, कोई इशू होगा आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, 4 पॉइंट्स दूंगा उसमें समझने के लिए, ताकि हम लोग समझ जाएं, कुछ उसे क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट भी समझ लेते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी बाद में लेंगे, थोड़े से इसमें पास क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले चलो यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन, तो मैं इस साइड क्वेश्चंस लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे शुरू होगा, क्वेश्चन होगा आपके पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, कि purchase goods of ₹5,000 in cash, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके पास, कि मैंने परचेज करे हैं एक फर्नीचर फॉर ₹3,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, पेड दी फर्नीचर paid the amount due on furniture, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब फॉर्मेट क्या है इसका, इसका बेसिक सा फॉर्मेट है, आप हेडिंग डालोगे अकाउंटिंग इक्वेशन की, और फॉर्मेट बनाओगे आप पर्टिकुलर्स, ठीक है, लाइन खींचना,
उसके बाद आप लिखना है यहाँ पे टू फॉर्मूला दैट इज एसेट, थोड़ा दूर लिखना, इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस योर कैपिटल। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब पर्टिकुलर्स में क्या होता है, पर्टिकुलर्स में आप ये बताते हो कि बेसिकली आप क्वेश्चन में कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप कर रहे हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने बिजनेस को शुरू करा, और मैंने आपको बताया बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा मेरे पास है उसे हम कैश बोलते हैं। अगर मैं बिजनेस में लगाऊंगा तो हमसे कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल वर्ड वहां लिखा हुआ है, तो हम पहले सबसे पहले नोट लिखते हैं, नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एसेट के नाम पे मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया। कितना कैश आया है देख लेते हैं, 10,000। ठीक है, क्या ये कैश उधार से आया है? नहीं, तो कोई एंट्री में आने करेंगे प्लान। क्या कैपिटल से आया है? यस। कितनी कैपिटल से आया है? कि 10,000 की कैपिटल से आया है। सेकंड क्या है हमारे पास कि मैंने गुड्स परचेज करे हैं 5,000 के कैश। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास एसेट क्या आया, नेक्स्ट एसेट मेरे पास आया गुड्स। कैसे परचेज करे मैंने, कैश दे। ठीक है, कितने के, 5,000। यहाँ लिख देते हैं परचेज गुड्स विद कैश। देखो इसमें दो इफेक्ट पड़ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं और गुड्स आ रहा है, तो मैं पैसे को माइनस करूंगा। माइनस के लिए हम यूज करेंगे अकाउंट्स में ब्रैकेट को। ठीक है, पैसे जा रहे हैं और उतने का ही मेरे पास सामान आ रहा है। क्या मैंने कुछ अपनी जेब से नया पैसा लगाया? तो कोई भी इफेक्ट कैपिटल पे नहीं पड़ा, क्योंकि कोई नया पैसा तो आया ही नहीं, कोई नया एडवांसमेंट तो आया ही नहीं, ना ही मैंने कोई उधार लिया है। कैश की पेमेंट करी और सामान। ठीक है, अब इसको बढ़ देते हैं। हर इक्विपमेंट के बाद, हर आपके एडजस्टमेंट के बाद आपको टैली जरूर करना है। टैली करके करके लिखोगे यहाँ पे। अब मेरे पास क्या है, ये न्यू इक्वेशन है, क्या आ जाएगी, 10,000 मेरे पास बंद रहेगा, तो आई हैव 5,000 रुपीज लेफ्ट इन माय कैश अकाउंट। 5,000 का भी मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, उधार मेरे पास कुछ है नहीं, और कैपिटल जो मैंने लगाई थी वो है 10,000। तो देखा जाएगा स्टिल हैव 10,000 रुपीज एज अ कैपिटल एंड एज एन एसेट। दोनों साइड ऑटोमेटिकली क्या हो गई, टैली हो। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्या बोल रहा है, मैंने फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पर। मैंने खरीदा है मतलब मैंने उधार लिया है, मुझे पैसा चुकाना है, मेरे ऊपर कर्ज है, व्हिच मींस मेरे ऊपर लायबिलिटी आ गई है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे परचेज फर्नीचर फॉर और ऑन क्रेडिट। फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, तो क्या मेरे पास अभी कैश गया? नहीं। कोई नया गुड्स आया कि गया? नहीं। ठीक है, नया सामान आ गया मेरे पास, दैट इज फर्नीचर। कितने का फर्नीचर आ गया मेरे पास? आई हैव परचेज 3,000 का फर्नीचर। पैसे कुछ लगे नहीं, उधार में लिया है। हाँ, एक आइटम बढ़ गया है कि मेरे क्रेडिटर बढ़ गए। कितने रुपए के साथ? अब मेरे पास 3,000 की उधार भी है। क्या कैपिटल में कोई चेंज? नहीं, कुछ चेंज नहीं। अब लेट्स चेक द न्यू इक्वेशन। व्हाट इज द न्यू इक्वेशन? न्यू इक्वेशन देखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे न्यू इक्वेशन। 5,000 विल रिमेन द सेम, कोई चेंज नहीं आया। गुड्स भी मेरे पास 5,000 के ही है। 3,000 का नया फर्नीचर आया है। ठीक है, बट अब 3,000 का मेरे ऊपर उधार भी चढ़ गया है, और अभी भी मेरे पास कैपिटल 10,000 है। ठीक है, देखा जाए 5 for 5 10 plus 3 30, 10 plus 3 30, स्टिल 10। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं आगे। ठीक है, फोर्थ वाला मैं थोड़ा यहाँ कर। ठीक है, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? फोर्थ वाला बोल रहा है पेड द अमाउंट ड्यू ऑन फर्नीचर। अब जो मैंने फर्नीचर उधार में लिया था तो पैसे मैंने चुका दिए। ठीक है, ठीक, पेड फर्नीचर ड्यू अमाउंट। ठीक है, आई माइट बी यूजिंग सम स्मॉल और फ्रैक्शन राइट, मतलब मैं थोड़े छोटे छोटे वो यूज कर रहा हूँ टर्म्स।
छोटा इन द सेंस कि मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप प्लीज मत करिएगा, समझाने के लिए और टाइम ना आपका ज़्यादा वेस्ट इसलिए मैं छोटे फॉर्म में, ठीक है। पेड फर्नीचर की अमाउंट, मेरे पास से कैश कम हो रहा है, पे कर रहा हूँ तो पैसे जा रहे हैं, कितने रुपए जा रहे हैं, सीधी सीधी बात है कि भाई 3000 रुपये चले गए। कोई सामान ले आ गया? नहीं। कोई फर्नीचर ले आ गया? नहीं। क्या उधार कम हो गया? हाँ जी, 3000 का उधार अब मेरे ऊपर नहीं है। और कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं। अब इसको वापस से डायरी कर देते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम वापस से न्यू इक्वेशन। व्हाट इज द न्यू इक्वेशन? कैश मेरे पास अब से 2000 बचा है, ठीक है। 5000 की कुछ जगह की मेरे पास है, 3000 का अभी मेरे पास क्या है? फर्नीचर। उधार के 3000 रुपये अब मेरे पास नहीं है, but capital is still remains 10,000. If I again look at it, वापस देखूंगा तो 2 + 5 + 3 is 10. 5 3 2 3 2 5 और 5 10, still I have 10,000. ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था जो आप लोगों ने आज थोड़ा बहुत समझा हो। टर्म्स इंपॉर्टेंट है, अभी टर्म्स पे थोड़ा फोकस करो, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स जो आपने 10th में मिली थी, बस इसी को समझाने के लिए आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो आपका कोऑपरेशन है सीबीएसई और आईसीएसई, अपनी को, ठीक है। तो ये आज का क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। थैंक यू। प्लीज ज्वाइन इन फॉर द नेक्स्ट सेशन, फॉर नेक्स्ट क्लास। इसके बाद ट्राई करूंगा कुछ नए आइटम्स और नए टर्म्स बताने की और साथ में कुछ टफ क्वेश्चंस कराने की, क्योंकि जो क्वेश्चंस अब आपके पास समर वेकेशन के बाद आएंगे वो बहुत टफ होंगे। अभी तक आपके स्कूल में जो यूनिटीज वगैरह भी हो चुकी होंगी, तो विल ट्राई टू पिक अप very quickly on these items. Okay? Thank you everyone.